दोस्तों जेकेएसएसबी क्लास 4 की फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट के बीच में 1 साल का टाइम हो चुका है। फर्स्ट लिस्ट जो ज्वाइनिंग हुई थी पिछले साल अक्टूबर 2021 में हुई थी और अक्टूबर 2022 तक हम देख रहे हैं कि बाकी जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं 3,500 3,400 उनकी ज्वाइनिंग तो क्या, उनकी अभी डिपार्टमेंटल लिस्ट नहीं आई है अभी तक। ठीक है, तो आज की ये वीडियो पूरा डेडिकेटेडली हम क्लास 4 को लेके बनाने जा रहे हैं और पूरी डिस्कशंस करेंगे क्लास 4 की सिलेक्शन लिस्ट को लेके। भाई सिलेक्शन लिस्ट क्यों नहीं आ रही, क्या क्या ऐसे रीजंस हो सकते हैं। मैंने इससे पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई क्लास 4 को लेके डेडिकेटेडली, तो लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देने जा रहा हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप क्लास 4 का पार्ट है तो भाई आप क्लास 4 की मतलब अगर एस्पिरेंट है तो भाई वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। भाई चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ में दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ बहुत सारा स्टडी मटेरियल शेयर करता हूँ, बहुत सारी ऐसी पीडीएफ शेयर करता हूँ, बहुत सारे लिंक्स शेयर करता हूँ जो आपके लिए कहीं ना कहीं यूजफुल हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, क्लास फोर्थ की जो सिलेक्शन लिस्ट है सेकंड फेज की, मैंने बहुत सारी वीडियोस अभी तक बनाई, मैंने बहुत सारी डिस्कशंस किए आपके साथ। मैंने आपको कहा कि भाई आज लिस्ट आ जाएगी, कल आ जाएगी। मैंने आपके साथ ऐसी रिलायबल सोर्सेज भी शेयर की कि भाई इस सोर्स से ये पता चला है कि पहले तो हमने देखा कि भाई चलो बडगाम डिस्ट्रिक्ट का कुछ इश्यू था, कुछ वहाँ पे एनजीई नॉन गवर्नमेंटल सर्टिफिकेट का कुछ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई का कुछ सर्टिफिकेट का इशू था, समथिंग वाज दैट। तो मैंने आपसे कहा था कि भाई चलो ठीक है, वो अब वो भी खत्म हो गया यार। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि भाई कल यानी 3 अक्टूबर के लिए बताया जा रहा था कि भाई कल लिस्ट आ जाएगी। लेकिन कल वेट किया हमने, लेकिन कहीं कहीं तक, कहीं दूर दूर तक क्लास फोर्थ की लिस्ट का नामो निशान नहीं था। तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स के मन में बहुत ज़्यादा ये सवाल है और कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश निराश है और कैंडिडेट्स प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब वो कैंडिडेट जो प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं उनके लिए, उनको ज़रा मैं एक चीज़ बताता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, पहली चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वायलेंस इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग। ठीक है, वायलेंस किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं हो सकता है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, भाई जो क्लास फोर्थ की सेकंड लिस्ट है, अगर सेकंड लिस्ट को जेकेएसएसबी को नहीं निकालना था तो भाई ये प्रोसेस ही नहीं करते। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ और फॉर्मेलिटीज रह गई होंगी जेकेएसएसबी की, तो भाई इस वजह से आपकी लिस्ट नहीं आ रही है। ठीक है, हम अपने से जो है वो कुछ गैसेस नहीं कर सकते, हम कुछ गैस नहीं लगा सकते कि भाई नहीं अब लिस्ट नहीं आएगी। भाई लिस्ट डेफिनेटली आएगी, बट इस चीज़ का किसी को भी पता नहीं कि भाई लिस्ट कब आएगी, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, इस चीज़ के बारे में किसी को भी पता नहीं है। लेकिन आप में से कुछ ऐसे कैंडिडेट जो बात कर रहे हैं कि भाई हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम शोर करेंगे, हम वायलेंस में जाएंगे, उनके लिए मेरा एक मैसेज रहेगा कि भाई मुझे एक बात बताओ, क्या आप नहीं जानते कि हमारी यूटी जम्मू एंड कश्मीर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फ्रॉड से जॉब लेना चाहते हैं। डेफिनेटली आप जानते हैं, और पिछले आपने न्यूज़ में देखा, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आई, बहुत सारी न्यूज़ वायरल हुई कि भाई 3-3 4-4 करोड़ का स्कैम हुआ है। ठीक है, हमने देखा कि पिछले जो सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट हुई उसमें धांधली हुई, उसमें करोड़ों का स्कैम हुआ है। और वो स्कैम करने वाले कौन लोग हैं? भाई वो स्कैम करने वाले लोग वो एस्पिरेंट्स ही हैं, जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट्स ही, वही कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरे, आप और मेरे जैसे कैंडिडेट जिन्होंने जिन्होंने अप्लाई किया है जेकेएसएसबी के उन जॉब्स के लिए। तो भाई वो वही एस्पिरेंट्स हैं, मतलब वो आपके और मेरे जैसे एस्पिरेंट। खैर हम उनके जैसे फ्रॉड वाले तो नहीं है, बट इतना तो है कि भाई वो भी एस्पिरेंट्स ही हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो फ्रॉड से जॉब लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा एक चीज़ तो ये देखिए। अब दूसरी चीज़ आपने देखी, भाई अभी फॉरेस्टर की जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए 4 करोड़ की डील पहले ही हो चुकी थी। ये चीज़ें आप रोज़ देख रही हो न्यूज़, और एक के बाद एक आप न्यूज़ देख रहे हो। एनआईए जो है वो, सॉरी सीबीआई जो है वो उनको पूरी तरह से एक्सपोज कर रही है और लोग भी बाहर आ रहे हैं। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ आपको चीज़ बतानी है कि भाई ये सारे स्कैम्स हैं। अगर जेकेएसएसबी मतलब अगर इतने लोग जो है वो स्कैम कर रहे हैं, मुझे एक चीज़ बतानी है आपको। आप में से जो 3100 कैंडिडेट्स हैं, कितने 3100 कैंडिडेट्स का तो भाई सॉरी आई मीन 3400। ठीक है, 3400। अब 3400 जो कैंडिडेट्स हैं उनका नाम तो सिलेक्शन लिस्ट में डन है, वो तो डन है।
लेकिन जो बाकी कैंडिडेट, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं आप में से जो कैंडिडेट्स जिनका नाम सिलेक्शन लिस्ट में नहीं है, वो ग्रुप्स क्रिएट करेंगे, वो एडमिन बनेंगे ग्रुप्स के, व्हाट्सएप ग्रुप्स के, और वो क्या काम करेंगे, वो बताएंगे कि आपको भाई हमारे पास चारा कुछ और है ही नहीं प्रोटेस्ट के लिए, हम प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। वो आपको इंसाइट करेंगे प्रोटेस्ट के लिए कि भाई चलो भाई प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि भाई वो वही कैंडिडेट्स होंगे जिनका नाम सिलेक्शन लिस्ट में होगा ही नहीं, ठीक है। मतलब वही कैंडिडेट्स बताएंगे, शोर करेंगे, लिंक्स शेयर करेंगे, ट्वीट करेंगे कि भाई चलो प्रोटेस्ट करने जाते हैं। अब 2 मिनट के लिए मान लीजिए फॉर इंस्टेंस अगर कुछ कैंडिडेट्स हैं वो JKSSB का मतलब के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करने जाते हैं, या कहीं भी दूसरी जगह जाते हैं प्रोटेस्ट करने, जम्मू में या श्रीनगर में। अब मान लो आप में से कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, मान लो 400-500 बच्चा गया, और उसमें से 100 बच्चे होंगे ऐसे जो सिलेक्टेड होंगे, बाकी सिलेक्टेड नहीं होंगे। अब क्या होगा कि भाई वहाँ पे जो सिलेक्टेड नहीं होंगे भाई उन्होंने तो कोई लफड़ा करना है, वो क्या काम करेंगे, फॉर एग्जांपल स्टोन पेल्टिंग होगी। स्टोन पेल्टिंग का इश्यू आप जानते हैं कि कश्मीर में इससे पहले भी आया, प्रोटेस्ट वगैरह हो रही थी, भाई स्टोन पेल्टिंग वगैरह आया। अब एस्पिरेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा कि एस्पिरेंट्स ने किया, बट हुआ, ऐसे केसेस हमें देखने को मिले। लेकिन मान लो फॉर इंस्टेंस अगर कोई कैंडिडेट जो है वो आके पत्थरबाजी कर लेता है, तो भाई पुलिस तो डंडा मारेगी, पुलिस ने तो डंडा मारना है। फिर जब आप वायलेंस क्रिएट करोगे तो भाई पुलिस ने तो डंडा मारना है। फिर क्या करोगे आप, जो सिलेक्टेड बच्चे होंगे वो तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जो नॉन सिलेक्टेड, खैर नॉन सिलेक्टेड जो होंगे भाई उनका तो मकसद ही वही होगा कि नॉन जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो भी हमारी चपेट में आ जाएं। भाई डंडे उनको भी पड़ेंगे, उनको भी पड़ेंगे, डंडे ही नहीं बल्कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपको बंद कर दिया जाएगा। तो क्या आपका करियर खत्म, आपके ऊपर FIR लग सकती है, आपका करियर खत्म। तो वहीं पे जो है वो दूर दूर तक आपकी जो है वो सिलेक्शन लिस्ट तो आना दूर की बात, भाई आपको कोई और जॉब भी नहीं मिलेगा। FIR लगना दैट मीन्स कि आपका करियर खत्म, ठीक है। तो ये चीज हो सकती है और इस चीज की पॉसिबिलिटी है। अब मैं वो चीज बता रहा हूँ जो सिलेक्टेड नहीं है, मैं उनको उनको पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बट मैं उन लोगों को पॉइंट आउट कर रहा हूँ जो लोग करप्ट हैं, जो रिश्वतखोरी से जॉब लेना चाहते हैं। वही लोग हो सकता है वो आ जाएं, क्योंकि भाई उनका मकसद ही है फ्रॉड करना, फ्रॉड से जॉब लेना, जॉब लेने के बाद फिर फ्रॉड से पैसा लेना। भाई उनका मकसद ही यही है, उनका कोई मकसद नहीं है, कोई अच्छा मकसद नहीं है। तो उनमें से कोई फ्रॉडी बंदा हो सकता है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा स्कैमर ही आ जाए, कोई स्कैम कर जिसने पैसा दे दिया होगा, जिसका स्कैम वाला माइंड होगा, जिसका मकसद ये नहीं होगा कि भाई पढ़ाई करके हार्ड वर्क करके मुझे जॉब लेनी है, जिसका मकसद ये होगा कि भाई स्कैम करके मुझे किसी तरह जॉब लेनी है। तो भाई मान लो अगर स्कैमर एक ही बंदा आ जाए, वही जो है बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर सकता है, तो आप लोगों को अंदर डला सकता है। मैं ये नहीं हरगिज नहीं कह रहा कि भाई कुछ कैंडिडेट्स हैं जो जिन्होंने पढ़ा था, हार्डवर्क किया था, वो बेचारे सिलेक्ट नहीं हुए क्लास 4 में, तो वो आके प्रोटेस्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। भाई स्कैम वाले कर सकते हैं। अब इतने बड़े लेवल का स्कैम हमारी यूटी में हुआ, तो भाई स्कैम जो लोग कर रहे हैं वो आ सकते हैं और वो वायलेंस क्रिएट करें। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने स्कैम किया होगा या क्लास 4 में स्कैम हुआ होगा, बिल्कुल भी नहीं। इस चीज़ की मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दी थी कि भाई क्लास 4 में मुझे नहीं लगता है किसी भी एंगल से स्कैम का है, खैर वो अलग मुद्दा है। लेकिन इतना चीज़ आपको बता देता हूँ कि भाई क्लास 4 में स्कैम दूर दूर तक मेरे हिसाब से नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर होगा भी वो देखा जाएगा इन फ्यूचर, उसकी जो है वो एजेंसीज बैठी हैं वो करेंगी, लेकिन खैर वो अलग मुद्दा है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बट इतना चीज़ है दोस्तों, इतनी चीज़ की क्लैरिटी है कि भाई अगर स्कैम वाला बंदा एक भी आ जाए तो वो फ्रॉड कर सकता है, वहाँ पे गड़बड़ कर सकता है, और उसमें उसकी चपेट में आप भी आ सकते हो। तो भाई आपको प्रोटेस्ट नहीं करना है अगर मेरी मानोगे तो, ठीक है। अब आपको क्या चीज़ करनी है, आपने सबसे पहले जाना है ट्विटर हैंडल पे। आप या एक काम करोगे, आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इस तरह से मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूँगा, मैं ट्वीट करूँगा। तो जब मैं ट्वीट करूँगा तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूँगा और उस लिंक पे आपने क्लिक करना है। भाई मैं जानता हूँ कि मेरी ये वीडियो 3-4 हज़ार ऑन एन एवरेज 3-4 हज़ार कैंडिडेट्स के तक तो पहुँच ही जाएगी, ज़्यादा नहीं तो भाई 1500-2000 लोगों तक तो डेफिनेटली पहुंच जाएगी। तो आप सब लोग क्या काम करोगे, आप लोग मेरे उस ट्वीट को जो है वो रीट्वीट करोगे। तो भाई अगर कम से कम आप में से 50 बंदे भी मतलब 1500 में से 50 या 100 बंदे भी मेरे उस ट्वीट को रीट्वीट करेंगे, तो भाई आपकी आवाज़ जो है वो पहुंच सकती है LG साहब तक, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ तक जो हमारी यूटी को चला रहे हैं।
अभी हमारे सबसे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो हमारे LG मनोज सिन्हा सर हैं। मैं उनको दिल से सल्यूट करता हूँ। आप जानते हैं उन्होंने किस तरह का कितना अच्छा काम कर रहे हैं वो, किस तरह से इतने बड़े स्कैम को, इतने बड़े लेवल पे स्कैम हो रहा था उसको एक्सपोज कराया। तो भाई अगर हमारी आवाज़ LG साहब तक जा सकती है, हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे ट्वीट्स के जरिए, तो भाई मुझे लगता है फिर इसका उपाय निकल सकता है। मैं JK SSB को भी जो है वो मेंशन करूंगा, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी ट्वीट करूंगा, और उनके एडवाइज़र को भी वहाँ पे जो है वो मतलब उनको टैग करूंगा ट्विटर में। तो आपने उसको रिट्वीट करना है, तो हमारी आवाज़ डेफिनेटली अथॉरिटीज़ तक पहुंचेगी भाई, वो इस चीज़ पे एक्शन करेंगे। और मैं यकीन रखता हूं कि भाई हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस पे एक्शन करेंगे, वो ज़रूर इस पे जो है वो जोर देंगे। भाई जो इतने बड़े करोड़ों के स्कैम को एक्सपोज कर सकते हैं, तो भाई सिलेक्शन लिस्ट निकलवाना तो एक दिन की बात है, ठीक है। अब मैं आपको ये भरोसे, झूठी भरोसे नहीं दूंगा कि कल आ जाएगी, 6 तारीख को आ जाएगी। आज 4 तारीख है और 6 तारीख को आ जाएगी, 8 को, 12 को, 10 को आ जाएगी। मैं ये चीज़ें नहीं बताऊंगा, नो मोर। लेकिन हाँ, ये चीज़ कर सकता हूँ कि आपके लिए आवाज़ उठा सकता हूँ। मेरा मकसद आपके लिए आवाज़ उठाना है और मेरा मकसद आप लोगों की हेल्प करना है, ठीक है। तो इसी तरह से आप भी मेरी हेल्प कीजिए दोस्तों। आपको यही चीज़ करनी है कि ट्वीट को रिट्वीट करना है, तो हमारी आवाज़ पहुंचेगी। कोई प्रोटेस्ट नहीं करना है, दैट्स इट। तो आपको क्या काम करना है कि आपको जो है वो ट्विटर पे जाके मुझे फॉलो भी करना है और मेरे इस टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करना है। इसके साथ में ही आप मेरे जो मेरा यूट्यूब चैनल है मेरे, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, या इसके साथ में मैं वीडियो के टाइटल में अपने व्लॉग चैनल का लिंक भी दे दूंगा दोस्तों। आप मेरे व्लॉग चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलता हूँ दोस्तों आपसे बहुत जल्द, उम्मीद है नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।